चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। रीट का जो है हम लोग बात किया था कि रीट जो है 2021 का जो है इस बार हम लोग को 40 से 45 दिन बचा है। तो अब हम लोग को जो है रीट को जो है आसानी से निकालना है। इसके लिए हमने बताया था आप लोग को चैनल पर यूट्यूब पे कि मैं आपको जो है ईवीएस से स्टार्ट करूंगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को करवाऊंगा। ईवीएस ईयर्स जो क्वेश्चन है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है यही आपको जो है पढ़ने का जो है तरीका बताएगा कि कहाँ कहाँ चीज़ों को पढ़ना है, किस सारे चीज़ों को हमें ध्यान देना है। आप जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना देखेंगे सब्जेक्ट वाइज, तब तक जो है आपको समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या क्या टारगेटेड पढ़ना है। क्योंकि अब 40-45 दिन में आपको 500-1000 का पेज नहीं, आपको बहुत सारा बुक लेके आप 500-1000 पेज का बुक आप लेके बैठिएगा तो आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो संभव नहीं है 40 से 45 दिन उसको ख़त्म करना। लेकिन अगर हम एक टारगेटेड होकर अगर पढ़ते हैं अभी से ही अभ्यास से, और प्लस जो मेन चीज़ है उसको हम अगर गहन अध्ययन कर लेते हैं तो आसानी से चीज़ों को हम जो है समझ सकते हैं और आसानी से हम रेट को निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आपके सामने जो है मैं क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। यह 2011 में पूछा गया है। रीट 2011 में ईवीएस सब्जेक्ट है। ये हमारा ईवीएस का पूरा प्रश्न है। 10 प्रश्न मैं यहाँ पे हटाने का कोशिश किया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो चलिए, हमारा नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार रंजन। तो चलिए, रीट 2021 की प्रिपरेशन हम लोग जो है पेपर 1 का कर रहे हैं। पेपर 1 इसकी जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो रीट जो है 2011 का ये क्वेश्चन है। इसमें प्रश्न जो है पहला, एकल परिवार से तात्पर्य है। पहला प्रश्न जो है यह पूछा है कि एकल परिवार से तात्पर्य क्या है। तो एकल परिवार से तात्पर्य यहाँ ऑप्शन आपके सामने 4 है। पहला है, मैं पढ़ रहा हूँ, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन हमारा है कि परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हैं। या फिर तीसरा, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी। या फिर चौथा, केवल पति पत्नी। तो इस चारों में से कौन सही है? एकल परिवार यहाँ पे पूछ रहा है। तो एकल परिवार, जब तक आप जो है एकल परिवार को आप कैसे समझ पाइएगा? एकल परिवार में जो है सिर्फ कौन होंगे? परिवार होंगे और जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होंगे। परिवार और माता पिता, एक्सक्यूज मी 1 मिनट, ये कैब गिरा था। तो परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, तो ये हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों। माता पिता होना चाहिए, परिवार होना चाहिए। परिवार किसको कहेंगे? जिसमें माता पिता बच्चे होंगे। तो एकल परिवार वही होता है। ठीक है, तो एकल परिवार में माता पिता आ जाएंगे और उनके बच्चे आ जाएंगे, जैसे हम दो और हमारे जो बच्चे होंगे वो, तो उसको हम एकल परिवार के अंदर करते हैं। इसको आप कैसे समझ पाइएगा? तो जब तक आप ईवीएस का बुक्स आप जो है निकालिएगा, ईवीएस का राजस्थान बोर्ड का 19-20 सेशन का, तो वहाँ पर जो है एकल परिवार करके दिया गया है परिवार, तो उसमें जो है आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ये डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से प्रश्न को उठाया गया है। ठीक है, 2011 में पूछा गया है। तो एकल परिवार से तात्पर्य है कि परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तंबाकू की आदत किस से होती है? तंबाकू, ठीक है, तंबाकू की आदत यहाँ पूछ रहा है, नहीं है? तो हमें तंबाकू की आदत जो है किससे होती है? कोकीन से होती है, कैफीन से होती है, निकोटीन से होती है, हिस्टामिन से होती है। तो आप लोग को पता है कि हमारा जो है निकोटीन से होगी। किससे होगी? निकोटीन। तो ये निकोटीन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। तीसरा प्रश्न हमारा है, भारत में लड़के व लड़कियां की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है कि लड़के और लड़कियां, तो पहले लड़के आए हैं फिर लड़कियां आए हैं, तो उसका न्यूनतम एज पूछ रहा है ना। तो न्यूनतम एज इसका क्या होगा? लड़का का जो है भारत में जो विवाह करने का जो न्यूनतम एज है वो 21 वर्ष या 18 वर्ष होता है, या 18 वर्ष या 21 वर्ष होता है, या 18 वर्ष या 18 वर्ष होता है, या 18 वर्ष या 16 वर्ष होता है। तो यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ को हमें बहुत सारा बच्चा क्या करेंगे, वह सीधे मार देंगे 18 और 21 वर्ष मार के चले आएंगे। तो ये जबकि ये गलत है, हमारा 21 और 18 वर्ष, क्योंकि पहले लड़के का बात किया जा रहा है ना। चलिए, तो 4th नंबर हमारा है जो क्वेश्चन है वह हमारा है, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, खनन है, बेकरी है, मुर्गी पालन है, कृषि है। तो राजस्थान जो मेनली वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो मुख्य जो वहाँ का व्यवसाय है वहाँ के लोगों के द्वारा, तो वह कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। भारत भी एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा। तो राजस्थान में भी जो है मुख्य व्यवसाय जो, अगर वहाँ के हम बात, अगर प्रश्न पूछा जाए तो वह हमारा क्या हो जाएगा? कृषि ही हो जाएगा।
तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे कृषि है, तो ये 4th नंबर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम 5th नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। प्रश्न यहाँ कह रहा है कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, वो नहीं पर हमें जो है मार्क कर लेना है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है नहीं है नहीं पूछ रहा, नहीं है। तो जैसे यहाँ पे नहीं आ जाए तो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा जब बनाइएगा आप क्वेश्चन। तो नहीं है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है केशव राय पाटन, दूसरा है निम्बाहेड़ा, तीसरा है उदयपुर, चौथा है भोपाल सागर। तो हमारा जो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा यह हो जाएगा निम्बोढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्बाहेड़ा हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निम्बाहेड़ा हो जाएगा। तो राजस्थान में जो है किस स्थान पर शक्कर बनाने के कारखाना नहीं है, तो निम्बाहेड़ा हो जाएगा। बाकी जगह यहाँ पे जो है राजस्थान में यहाँ पे शक्कर कारखाना है, यहाँ भी कारखाना है, उदयपुर में भी, भोपाल सागर में भी है, जबकि निम्बाहेड़ा में जो है नहीं है कारखाना। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। जिस तरह से अगर आपसे अगर ठगी हो जाए, कोई आपसे ठगी कर ले या अनुचित कोई व्यापारिक घाटा आपको हो जाए, व्यापारिक व्यवहार हो जाए, आपसे कोई ठगी कर ले, कोई चीज़ आप सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए सोना खरीदे या कुछ भी आप खरीद लेते हैं, कोई भी चीज़ आप राशन का सामान हो, तो उसको आप कंप्लेन कैसे करिएगा? तो कंप्लेन करने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? पहला ऑप्शन हमारा है उपभोक्ता संरक्षण के यहाँ करना चाहिए, उपभोक्ता संरक्षण मंच के यहाँ। दूसरा ऑप्शन है हमारा जिला मुख्यालय के द्वारा करना चाहिए, या फिर तहसील के द्वारा करना चाहिए, या ग्राम पंचायत के द्वारा करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उपभोक्ता संरक्षण के यहाँ हमें करना चाहिए। मतलब इसका जो है हम जो है शिकायत कहाँ कर सकते हैं? तो उपभोक्ता संरक्षण जो है मंच है उसके यहाँ हमें करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा शायद, अब दिख रहा होगा 6 जो है और 7th नंबर, सेवंथ में है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12 या 18 या फिर 20 या 22। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य मनोनीत होंगे? वह लगभग 12 होंगे। मतलब कि टोटल 12 सदस्य को जो है राष्ट्रपति जो है वह मनोनीत करता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 8 नंबर, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में पाया जाता है या किस देश में है अधिकतम संसार में? तो ऑप्शन है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? इंडिया हो जाएगा। भारत में जो है सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ट्यूबवेल? वह हो जाएगा हमारा भारत में हो जाएगा। तो भारत में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ, राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को जो है राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? वह हमारा उदयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है, वो 9th नंबर था। 10th नंबर में यहाँ लिख दिया हूँ कि विजय स्तंभ किसने बनवाया? विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो विजय स्तंभ ऑप्शन दिया है हमारा महाराणा कुंभा ने बनवाया, या फिर महाराणा सांगा ने, या फिर महाराणा प्रताप ने, या महाराणा जयसिंह ने बनाया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाराणा कुंभा ने बनवाया। महाराणा कुंभा ने जो है हमारा विजय स्तंभ को बनवाया था, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न थे ईवीएस से, बहुत ही बेहद ही इम्पोर्टेंट थे और आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये प्रश्न 10 के 10 जो है ये सीधे रीट 2021 के लिए है। लगभग हो सकता है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीट भी हो जाए। और 2011 का ये प्रश्न था ईवीएस से, मैंने उठाया था, मैंने बताया था आप लोगों को कि 10 प्रश्न मैं आपको लाऊंगा सब्जेक्ट वाइज। 3 सब्जेक्ट ईवीएस हो गया, हिंदी हो गया और सीडीपी हो गया। तो ये तीनों को मैं करवाऊंगा। प्रीवियस से सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके अनुसार ही हम लोग को पढ़ना शुरू कर देना है। अब बाकी आप अपने घर पे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं ताकि जो है आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको सिलेबस में बता दूं कि जो हमारा ईवीएस का जो सिलेबस है उसमें कहा गया है, पहला जो है परिवार दिया है, नहीं परिवार, आपसी संबंध, एकल, संयुक्त परिवार नहीं। तो जैसे प्रश्न यहाँ था एकल परिवार से, तो संयुक्त परिवार से भी पूछ सकता है,
ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण अध्ययन का जो है, अगर आपके पास बुक्स नहीं है, आप बुक्स को खुद चाह रहे हैं कि हमारे पास बुक्स हो, तो आप हमारे टारगेट विथ राजीव रंजन जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जो है आप जाके ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे आपको जो है मिलेगा सारा चीज़ PDF में, ठीक है। दोस्तों अब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर अच्छा लगा तो कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।